जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक इंटेंट है कि अभी जैसे प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, वो रूटीन लाइफ में 8 घंटे, दे हैव 8 आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स, फिर 2 घंटे ट्रैफिक में, 10 घंटे दिन का वैसे ही निकलता है। देन अगेन डिनर में 2 घंटा टाइम है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो आउट ऑफ 24 आवर्स 10-12 घंटे तो उनका रूटीन लाइफ में जाता है। उसके बाद बहुत ही दिन में अगर हम मान के चले तो 1 घंटा वो निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट इट ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक एंड ट्विटर। तो वीक में वीकेंड होता है, जैसे नॉर्मली अभी कल्चर आ गया है कि 5 डेज वर्किंग हो गया है, गवर्नमेंट ऑफिस में भी, प्राइवेट ऑफिस में भी, तो 2 दिन है, सैटरडे संडे। तो अगर हम सैटरडे लेके चले कि वीक में एक दिन हमारा एक प्रोफेशनल, ही विल डू समथिंग अबाउट सोसाइटी, ही विल टॉक अबाउट इट, ही विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, because this is what we can expect out of a professional at the very initial stage, because most of the time they might not be having that political interest to come out and dedicate their time. तो उसमें what they can do? देखिए, बात यह है कि हमारे देश में कई प्रोफेशनल्स हैं जो रोज़ जाके अपना काम करते हैं, लेकिन शाम को दोस्तों के साथ राजनीति की बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखिए, ये तो एक बंद हुआ दुनिया है जिसमें हमें बिल्कुल घुसने का कोई मौका नहीं है। प्रोफेशनल्स को एक तरफ काम करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग तय करते हैं कि टैक्स के पैसे कैसे खर्च करें, किस काम के, किस पॉलिसी, किस नियम, ये सब उसमें तो प्रोफेशनल्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसलिए कई प्रोफेशनल्स हमें कहें कि देखिए, हमें भी मौका दे दीजिए, हमें भी एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए कि राजनीति के अंदर हमें कोई भी पार्टिसिपेशन करने का मौका, लेकिन हमें धरना के लिए मत बुलाइए, हमें पोस्टर लगाने के लिए मत बुलाइए, हमें अगर हमारे आइडियाज़, हमारे प्रोफेशनल स्किल्स को आप इस्तेमाल कर सकेंगे तो हम लोग तैयार हैं। तो ऐसे कई लोगों कह रहे थे, और सिर्फ बड़े शहर में नहीं, मैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली में तो ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन दूसरे जगह में भी हमें ज़रूरत है कि हमारे प्रोफेशनल लोग के टैलेंट्स हमारे देश के लिए इस्तेमाल हो जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे पार्टी के अंदर एक ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस बनाए। तो इसमें मैं मॉडल ले लिया राजनीति के बाहर से, रोटरी क्लब का मॉडल लिया है कि रोटरी क्लब कैसे चलता है कि हर शहर में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो लोग हर हफ्ते एक बार मिलते हैं, शायद लंच के साथ या चाय के साथ, या कोई भी खाना आने की ज़रूरत नहीं होंगे, कोई विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, शायद कभी कोई बाहर से आके भाषण देते हैं उनको, कभी कभी वो उनके आपस में कोई प्रोजेक्ट्स लेके कुछ करते हैं, और इसमें से दो चीज़ हो जाते हैं, उनके आपस में एक नेटवर्किंग बन जाता है, दे ऑल नो ईच अदर, दे डू थिंग्स टुगेदर। और दूसरी बात यह है कि उनको एक ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल रेलेवेंस भी मिल जाता है कि रोटरी मूवमेंट की तरफ से जो भी हो रहा है उसमें ये लोग शामिल हैं। तो हम ऐसे चाहेंगे कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस में पहली बात है कि अगर एक यूनिट बन जाए, कम से कम 25 लोग हम चाहते हैं एक यूनिट में, और मैक्सिमम 100, कई बड़े शहर में 100 से ज़्यादा लोग आए हैं, तो हम एक नहीं 2, 3, 4 यूनिट तक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूनिट होगा हमारे इंजन, मतलब इसको चलाने के लिए ये टॉप डाउन हाई कमांड स्ट्रक्चर नहीं हमारा। हम चाहते हैं कि लोकल लेवल पे लोग चर्चा करें और उनके दे सेट द एजेंडा, वो तय करेंगे कि किस विषय उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो चर्चा करने के बाद वो लोग ऊपर पहुंचाए खबर दिल्ली को। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि कभी कभी हमारे तरफ से कुछ टास्किंग हो जाए कि हम कहेंगे देखिए, आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, हमें बताइए कि आपके एरिया में जीएसटी कैसा चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। तो आप लोग को कॉन्टैक्ट से शायद आप खुद आपके काम में जीएसटी का कोई कठिनाइयाँ समझ लिए हैं, तो आप लोग चर्चा करके और रिसर्च भी करके एक रिपोर्ट भेजिए। या हम बोल सकते हैं, देखिए, अगर आप कोई ग्रामीण इलाके के पास हैं तो महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, नरेगा है, वो कैसा चल रहा है आपके प्रदेश में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे बेहतर होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स के ये इनपुट ऐसे हमें मिलके, हमारे जो स्पोक्समैन हैं, हमारे जो एमपीज़ जो पार्लियामेंट में भाषण देने वाले हैं, हमारे जो प्रचार के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, ये सब लोग हमारे ये प्रोफेशनल इनपुट को इनकॉर्पोरेट करके, इस्तेमाल करके कांग्रेस की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएं। तो रोटरी क्लब में क्या होता है कि इट इज जस्ट अ कम्युनिटी एक्टिविटी दे डू, कि चलो ठीक है, आज कुछ हम कंपटीशन करते हैं या कुछ कॉन्टेस्ट रख दिया हमने। प्रोफेशनल कांग्रेस में क्या ऐसी चीज़ें आएंगी इन फ्यूचर कि जैसे मैं एक एरिया में हूँ, मैं उस पर्टिकुलर एरिया में मैं कुछ ग्रुप को हैंडल कर रहा हूँ, या मैं कुछ ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ टास्क असाइन हो,
कि अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट करता हूँ, देन आई विल गेट सच रेटिंग व्हिच विल अगेन इंस्पायर मी एंड मोटिवेट मी कि डू समथिंग बेटर। ऐसे एवेल्यूएशन हो ही जाएंगे, लेकिन हम दो किस्म की चीज़ सोच रहे हैं। हमारे तरफ से कभी कभी टास्किंग होंगे, लेकिन ज़्यादा हम चाहते हैं कि अपने इनिशिएटिव से कि हर यूनिट सेल्फ स्टार्टिंग हो, कि आप लोग तय कीजिए आप कैसा चलाना चाहते हैं। अगर आप एक यूनिट बनाएं, आपको क्विज कंपटीशन करना है कर दीजिए, आप जाके कोई स्लम स्कूल को अडॉप्ट करके वहाँ के बच्चों को पढ़ाना है वो जाके कीजिए, ये बिल्कुल आपको छोड़ रहे हैं हम चाहते हैं कि आप एक कम्युनिटी बन जाए, कि आप एक नेटवर्किंग करें, कि आप काम करें, लेकिन आप तय कीजिए कि किस किस्म का काम आपके लिए यूज़फुल लगे। क्योंकि बात यह है कि ये आपका यूनिट है, आपका फंक्शनिंग है। हम साधारण राजनीति नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तो बिल्कुल अलग किस्म का इन्वॉल्वमेंट है, ताकि राजनीतिक नेताओं को पता चले कि ग्राउंड पे जो लोग बैठे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका इरादा क्या है, उनका प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस किस्म के पॉलिसी चेंजेस चाहिए। अगर सब हमने हमारे तरफ से बोल दिया तो अंत में हमें कोई फीडबैक नहीं मिलने वाला है। तो ये तो बॉटम अप चाहते हैं हम, और इसी किस्म में हम काम करना चाहते हैं। आपने बोला ना, तो द वेरी फर्स्ट थिंग केम इनटू माइंड कि इट्स अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव। करेक्ट जी, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक है, ग्रास रूट से ऊपर आने वाला है। तो इसमें हम ज़रा सा चीज़ें बदलना चाहते हैं।